बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जून है और दिन है इतवार का। लगता यूँ है कि आने वाले दिन बल्कि आने वाले हफ़्ते या आप कहेंगे 2-2.5 माह जो हैं वो काफ़ी हंगामा खेज़ होने जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनका बहुत ज़्यादा दबाव है। उनकी क़यादत के ऊपर बहुत ज़्यादा उनसे सवाल किया जा रहा है कि इमरान खान की रिहाई के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं। और अब तो अलीमा खान साहबा ने भी बड़ी अहम गुफ्तगू की है जो आगे चल के इस वीडियो में आप देख सकेंगे, जिसमें उन्होंने ये कहा है और दुरुस्त कहा है कि इमरान खान ख़ुद कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मेरी रिहाई के लिए आप लोग एहतजाज करें, बाहर निकले। इमरान खान कभी भी अपनी ज़ात के लिए कॉल नहीं देंगे, अपनी ज़ात के लिए एहतजाज की बात नहीं करेंगे कि मुझे बाहर निकालने के लिए एहतजाज करो। तो उन्होंने कहा कि जब भी अनाउंस करना है पार्टी ने करना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी इतलात ये हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर खुफिया जो प्लानिंग है उसका आगाज़ हो गया है। और तहरीक इंसाफ खुफिया प्लानिंग से मुराद ये है कि वैसे तो ये नज़र आ रहा है और ये बात है कि एहतजाज वो करने जा रहे हैं, लेकिन किस तरह से होगा, कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें खुफिया हैं, किसी से वो शेयर नहीं कर रहे। और कौन कौन इसको लीड करेगा, कौन कहाँ से लीड करेगा, कैसे करेगा, कहाँ से लोग निकलेंगे, टारगेट क्या होगा, कहाँ जाना होगा, ये सारी चीज़ें खुफिया हैं। क्या इस बार तहरीक इंसाफ जो है उसका रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा, अडियाला पिंडी की तरफ होगा, या बड़ी बड़ी शाहराहों को बंद किया जाएगा? क्योंकि ये भी एक डिस्कशन हुई थी तहरीक इंसाफ के अंदर कि अगर हम एक ही शहर की तरफ मार्च करते हैं तो पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान की पुलिस वहाँ पर बुला ली जाती है। अगर आप इस्लामाबाद की बात करें, 4-5-6 शाहराहें बंद कर दी जाती हैं और सारा मार्च जो है उसको नाकाम बनाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली जाती है। लेकिन अगर मुल्क भर में 50, 60, 70 शाहराहें मुख्तलिफ़ जगहों से बंद कर दी जाएँ तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है 50-60 जगहों पे मतलब पुलिस को डिप्यूट करना और तकसीम करना, वहाँ पर भिजवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर ज़िले के अंदर पुलिस की तादाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। और अगर हर डिस्ट्रिक्ट में 5-5 हज़ार लोग भी निकल आएँ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पुलिस के लिए। अब मेरी इतला यही है कि तहरीक इंसाफ ने खुफिया मनसूबा जो है वो बनाना शुरू कर दिया है और इस बार बहुत जो है वो प्लान करके, बहुत प्लानिंग के साथ जो है ये प्रोटेस्ट किया जाएगा। और ये लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, ये मुख्तलिफ शहरों में धरने भी हो सकते हैं और अडियाला जेल के बाहर एहतजाज भी हो सकता है, अडियाला जेल का घेराव भी हो सकता है। बहुत से ऑप्शंस हैं, लेकिन कुछ तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं बताया जा रहा और हो सकता है जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो। लेकिन ये बात तय है कि प्लानिंग शुरू हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। KPK हुकूमत पर भी तनकीद हो रही है, वज़ीर आला KPK अली मीन गंडापुर साहब पर भी तनकीद हो रही है। गो कि अली मीन गंडापुर साहब ने उसमें कहा है कि इमरान खान जब भी कॉल देंगे तो हम तैयार हैं, लेकिन अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान अपनी ज़ात के लिए कोई कॉल नहीं देंगे। और तहरीक इंसाफ ये जो दबाव बढ़ाने जा रही है उसकी 2 वजूहात हैं मेन। एक, तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि इस वक्त हुकूमत बहुत कमज़ोर पोजीशन में है। चाइना आपने देख लिया, मैं उसकी डिटेल्स मज़ीद चेक करूँगा कि चाइना से कोई बड़ा ऐलान सामने नहीं आया कि चाइना ने को बहुत बड़ा ऐलान कर दिया पाकिस्तान के लिए। और देखें जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको कोई भी सीरियस नहीं ले रहा, उनको ना अपने मुल्क के अंदर के लोग सीरियस लेते हैं, ना ओवरसीज पाकिस्तानी सीरियस लेते हैं, ना दुनिया को मुल्क सीरियस लेता है। जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं, मुझे तो हैरानगी उन लोगों पर है जो तौक़ुआत लगाए बैठे हैं कि शहबाज शरीफ को जाके वो सेल करेंगे, शहबाज शरीफ को बेचेंगे और शहबाज शरीफ को बेचकर, शहबाज शरीफ को दिखाकर और वो जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट ले आएंगे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि शहबाज शरीफ को दिखा के आप कैसे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। वो दुनिया के मुल्क जो हैं या बिजनेसमैन वो भी हंसते होंगे दिल ही दिल में और कहते होंगे कैसे ये अहमक लोग हैं जो हमें आगे कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करो। इनके अपने असासे और जायदादें और मफाद और औलादें सारा कुछ इनका मुल्क से बाहर है। इनको खुद अपने मुल्क पर एतमाद नहीं है, अपने सिस्टम पर एतमाद नहीं है। इन्होंने अपना सब कुछ लंदन में रखा हुआ है, इन्होंने अपना सब कुछ जो है वो दुबई में रखा हुआ है और मुल्क में रखा हुआ है। तो ये हमें कहते हैं कि हम इनके मुल्क में जाकर इन्वेस्टमेंट करें। ये कैसे अजीब और बेवकूफ़ लोग हैं, ये वो मुल्क सोचते होंगे। तहरीक इंसाफ को एक तो यही है कि ये आइडियल टाइम है। दूसरा, 2 जो मेन वजूहत हैं वो ये हैं कि तहरीक इंसाफ को नज़र आ रहा है कि हमारा मैंडेट वापस नहीं होगा, क्योंकि उधर पंजाब में जो ट्रिब्यूनल्स लगाने के हवाले से ऑर्डर था अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और वैसे ही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान साहब को काजी फाइज ईसा साहब और नून लीग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ला रहे हैं, तो लाहौर हाई कोर्ट में अब वो चीज़ें नहीं रहेंगी। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब 3 हल्कों को सुन रहे थे, वो भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया हुआ है। सोमवार को इलेक्शन कमीशन कह देगा कि ये इलेक्शन पिटीशंस ट्रांसफ़र की जा रही हैं, वापस ली जा रही हैं और अब ये रिटायर्ड जज के पास भेजी जाएंगी, जो एक रिटायर्ड जज जो है वो लगाया जाएगा। तो तहरीक इंसाफ को पहली बात तो ये नज़र आ गई है कि हमारा मैंडेट कोई वापस नहीं आ रहा। हम हाथ पे हाथ रख के अगर बैठे रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अब रास्ता सड़कें ही हैं, रास्ता एहतजाज ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन, कोई और चारा नहीं है। दूसरा, तहरीक इंसाफ को ये नज़र आ रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ ने एजिटेशन ना की और दबाव ना बढ़ाया तो इमरान खान साहब पर एक के बाद एक केस बनता चला जाएगा और फिर इमरान खान को 1.5-2 साल भी जेल में रखा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। ज़ाहिर है हर
एक हर 15 दिन बाद एक केस बनाया जाएगा, 15 दिन उसका मामला चलेगा, जिस दिन उसमें ज़मानत होने वाली होगी एक दिन पहले कोई और केस बना दिया जाएगा। तो इसलिए ये तो इमरान खान साहब के ऊपर 200 केसेस हैं। 200 केसेस का मतलब यह है कि 2, 2.5, 3 साल भी उनको जेल में रखा जा सकता है। तो तहरीक इंसाफ जो है वो अब दबाव बढ़ाने जा रही है, वो इतना दबाव बढ़ा देगी कि नए इमरान खान पर केसेस भी ना बने, इमरान खान की रिहाई भी मुमकिन हो और इस हुकूमत को बिल्कुल लिटा दे तहरीक इंसाफ, बिल्कुल दीवार से लगा दे और इसको सियासी तौर पे गिरबान से पकड़ के गिरा दे कि इस हुकूमत, क्योंकि इस हुकूमत की पहले ही आप देखें ना 2 ही चीज़ें होती हैं ना, एक आपकी मॉरल अथॉरिटी होती है और एक आपकी लीगल अथॉरिटी होती है। ना इनका कोई कानूनी तौर पे कोई अथॉरिटी है, जवाज़ है, ना इनका अखलाकी कोई जवाज़ है। मुझे बताएं नून लीग का कोई एक रहनुमा, नून लीग पे इल्ज़ामात लगते हैं ना ये जीते नहीं हैं, अगर कोई एक बंदा बता दें जिसने आके और मीडिया के सामने कहा हो कि ये है मेरे फॉर्म 45 जो मुझ पे इल्ज़ाम लगता है कि मैं जो है वो हारा हुआ हूँ, कोई एक रहनुमा बता दें जिसने आके चैलेंज किया हो कि जाएं ट्रिब्यूनल में, डेली बेसिस पे केस चलाएं, हम तैयार हैं। अली मीन गंडापुर ने तो कह दिया था केपीके असेंबली में खड़े होकर के, केपीके की जिस हल्के में आप समझते हैं कि धांधली हुई है हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। कहीं अब कहते हैं दोबारा इलेक्शन करवाने, हम तैयार हैं। फिर इस दौरान जो एक और बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है तहरीक इंसाफ के हवाले से, वो मौलाना फजल रहमान साहब और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान, जिसमें तहरीक इंसाफ भी है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है, अचकज़ई साहब भी हैं, ये सब हैं। इन दोनों के दरमियान काफ़ी बर्फ़ पिघल गई है और फवाद चौधरी साहब इस हवाले से कई ट्वीट्स कर चुके हैं और उनकी ट्वीट्स दुरुस्त हैं। जिस दिन मौलाना फजल रहमान साहब और तहरीक इंसाफ एक पेज पर आ गए एहतजाज के मामले में, उस दिन हुकूमत कन्फर्म जारी है, उस दिन तो ये हुकूमत दिन गिन ले। अब ये तो नहीं है कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो जाए, शेख रशीद साहब जैसे कहा करते थे, क्योंकि कुर्बानी तो सर पे आ गई है, कोई 8-9 दिन रह गए हैं। लेकिन मेरी जो इतलात हैं वो यही हैं कि जुलाई के एंड में या अगस्त में, और वो 14 अगस्त भी हो सकती है, अगस्त में एक लॉन्ग मार्च किया जाएगा या बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा और वो बड़ा एक ख़तरनाक मार्च होगा और वो जो है वो आखिरी लड़ाई होगी। और उसके लिए तहरीक इंसाफ ने जो है वो खुफिया प्लानिंग शुरू कर दिया। और साथ ही बता दूं कि बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है शहबाज शरीफ हुकूमत को, उससे पहले, उस लॉन्ग मार्च से पहले भी बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है और फिर उस सरप्राइज़ के बाद और सरप्राइजेज होंगे और इस तरह से चलते जाएंगे। एक ऐसे टाइम पे जब हुकूमत के लिए बजट देना मुश्किल हो गया है, बजट पे नए टैक्सेस लगाने जा रहे हैं, महंगाई का तूफान आएगा, लोड शेडिंग इस वक्त अरूज पर है, अनसर्टेनिटी अरूज पर है, अदालतें और इदारे आमने सामने हैं, कई और केसेस अदालतों में आने हैं, काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन होती हुई नज़र नहीं आ रही। इस सारी सिनेरियो में जजेस बहुत सारे अपने पाँव पर खड़े हो गए हैं, वो अपने हलफ के मुताबिक काम कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर पीटीआई सड़कों पर आती है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से और साथ मौलाना भी साथ हुए, तो हुकूमत के पास कोई और चारा नहीं है। अब ज़रा सुनिए कि अलीमा खान साहबा और अली मीन गंडापुर साहब के दरमियान क्या बात हुई है। और अलीमा खान साहबा ने तो कह दिया कि अब अगर इमरान खान साहब को किसी और केस में गिरफ्तार किया गया तो उनकी फैमिली अडयाला के बाहर बैठेगी। ज़रा सुनिए वो क्या कह रही हैं। बात करना चाहती हूँ कि देखें, इमरान खान ने कभी भी कॉल नहीं देनी अपने लिए, ये पहले क्लियर हो जाए। जेलों से लोग निकल आए हैं, काफी हद तक लोग जेलों से छूट गए हैं और दोबारा पकड़े जा रहे हैं। और वो कौन पकड़ है? मोहसिन नकवी। ये जो आदमी बैठा हुआ है, इसका काम ही पहले भी ये जुल्म कर रहा था, अब भी ये जुल्म कर रहा है। और मोहसिन नकवी एक मेजर प्लेयर है इस पूरी कार्रवाई का, जब लोगों को उठाया जा रहा है, जो दोबारा उठाया जा रहा है। लेकिन इमरान खान ये बड़ा क्लियर हो जाए, उसने कभी भी कॉल नहीं देनी। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर उसको आप कहें ना कि कोई उसके लिए निकले, वो कभी भी ये बोझ इमरान खान उठाएगा, लेकिन हम हटाएंगे, हम निकलेंगे, हम उसके लिए निकलेंगे। इसलिए जब कोई कहते हैं ना, मैं अली गंडापुर को कहना चाहती थी कि इमरान खान, आपको भी पता है, अगर सबको नहीं पता मैं बता देती हूँ, अब कभी भी इमरान खान कॉल नहीं देंगे कि मेरे लिए निकलें। ये फैसला आप और हमने करना है, इमरान खान की कॉल पे नहीं निकलना। हमने अगर इमरान खान को निकालना है, उसे पूछ के नहीं उसको निकालना, हमें सबको निकलना है खुद। इसे मैं इमरान खान की कॉल का नहीं इंतजार करी, वो मुझे नहीं रोक सकता, इमरान खान नहीं रोक सकेगा अगर मैंने उसके लिए निकलना हो। अब ये पहले प्लीज ये पे सब क्लियर हो जाए, हमने खुद निकलना उसके लिए। और ये अली, आप कह रहे हैं इमरान खान कॉल देगा, जेल में बैठकर वो कॉल नहीं देगा। आप पहले आप लोग फैसला करेंगे, आप लोग कब तैयार हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ, हमारी जो फैमिली है, जब हमें उसकी जिंदगी खतरे में नजर आई या केसेस की नाजायज जब खत्म हो गए केसेस, मैं अपना बता रही हूँ, हमारी फैमिली तो जाकर अडयाला के बाहर बैठ जाएगी। ये हमारा फैसला है। अगर इन्होंने केसेस जब खत्म हो गए, उसके बाद ना हक और ना जायज नैब, ये मोहसिन नकवी और ये शहबाज शरीफ और ये मरियम नवाज, इन्होंने जिनकी हुकूमत है, उन्होंने कोई और नाजायज नैब के थ्रू केसेस बनाए, उसको जेल में रखने के लिए हम अडयाला जेल के बाहर से नहीं उठेंगे। ना मुझे इमरान खान कॉल की जरूरत है। हम ठीक है, ये बहुत बिल्कुल ठीक कमेंट है। लेकिन इसमें थोड़ी बात करते हैं तो वैसे भी करते हैं, चीफ कासिम में आपका जरूर कमेंट चल रहा है, इसमें बात करूं करने को। मैं पॉलिटिकल ऐड करूं भाई, ये बातें पॉलिटिकल भी है। बात ये है कि इमरान खान से मुलाकात होती है, आपकी मुलाकात इमरान खान से कमरे में मोस्टली होती है कि कमरे के अंदर बगिंग लगी और खान को पता है कि बगिंग होती है। मेरी कभी उससे मुलाकात ओपन एरिया में भी होती है, नहीं छोड़ते, मैं बड़ा जोर करके एक मौका ढूंढ लेता हूं। तो बात यह है कि उस तरीके से जो वो हमें निकलना होगा ना, तो ये फिर वो निकलना है एक दफा कि फिर हमने वापस नहीं आना। अपने बच्चों को घर वालों को बताना है कि खुदा हाफिज, अब हम आएंगे तो या जिंदा आएंगे तो पाकिस्तान को पाकिस्तान होगा, और या फिर हमारे जनाजे पड़ लेना, शायद हमारी लाश ना मिले, क्योंकि इस दफा होनी अच्छी तो वैसे नहीं होनी। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इमरान खान को कोई बैठ के
मीडिया को नहीं देगा, किसी को मीडिया को कॉल दे दी और इमरान खान फांसी जेल में बैठा हुआ माफ करे, क्योंकि इमरान खान ने कराया सारा काम, हमें बटन साहब देने को तैयार है, लेकिन हमें कोई इशारा जब मिलेगा कि हमें निकल के और बैठ जाना है और नहीं हटना, और बस गुस्सा हमें वापस आएंगे। तो उसके लिए माशाल्लाह हमारा सुबह रेडी है। बाकी पाकिस्तान में सॉलिड से जो हालात चल रहे हैं यहाँ तक, जो टिकट दी है आप लोगों ने, जिन निकम्मे लोगों को दी है, इस सोच के साथ कि ये इमरान खान का वोट जीत जाएगा, इमरान खान के वोट पे जीत तो जाएगा, या वोट जाया हो जाएगा, या वोट की चौकीदारी नहीं कर पाएगा। मैं सिर्फ ये कि मैं भी जा रही हूँ, लेकिन मैं ये क्या कहना चाहती हूँ कॉल का नहीं इंतजार जाके बैठ घर में कोई 50 बंदे निकाल ले, पूरा सामान वाला तो हम तो कहीं चला के बैठे, हमारा तो एक ही मकसद है, धोखे का तो हम नहीं रोकेंगे, इमरान खान हम धोखे का तो हम नहीं रोकेंगे, जब उसको निकालना उसके लिए जब बैठना वो भी नहीं रोक सकते, तो ज्यादा नहीं करें, हम तो अडियाला के बाहर जाके बैठ जाएंगे, नहीं सुनेंगे, बैठ जाएंगे, बस हमको बाहर बैठ जाके बैठेंगे, इनका कहना है वो जो अगर लेके जाना हमें भी अंदर ले जाएं, हाँ ये ज़्यादा अच्छी बात है। उसे बताने लगे अपना मुझे अगर आप एक मौका दें। जाने लगे, मैं आपको ये बात बता रही हूं, इमरान खान हमें नहीं रोक सकेगा अगर हमने दरमियान में आवाज़ भी ब्रेक हो रही थी, लेकिन आपने सुन लिया अलीमा खान साहबा ने जो गुफ्तगू की, और तैयारी बहरहाल तहरीक इंसाफ ने शुरू कर दिया है, और बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेज़ होंगे, और मुझे लगता है ये जुलाई के एंड या अगस्त की कॉल होगी, और शहबाज शरीफ हुकूमत का मुझे तो शहबाज शरीफ हुकूमत बहुत ख़तरे में नज़र आ रही है। मुझे अपनी दुआ याद रखिए। अलकीम आप सबका अल्लाह हाफ़िज़।